वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे अनसिमेट्रिकल कॉलम की, जिसमें जो हमारी एसेंट्रिसिटी लोडिंग होगी, ठीक है, और हमारा जो कॉलम होगा वो अनसिमेट्रिक होगा, राइट। तो हम एक बार देख लेते हैं हमारा कॉलम अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसका क्या मतलब है, राइट। हम देख रहे हैं ये हमारा है अनसिमेट्रिक कॉलम की बात चल रही है। देखो, जब हमने देखा था इसे प्रीवियस वीडियो में, जो हमारा सिमेट्रिकल कॉलम था, दैट मीन्स ये हमारा कॉलम है। ओके, सो इसमें क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई करती है इसमें, या फिर ये रेक्टेंगुलर था, ठीक है, कुछ इस तरीके का था। अनसिमेट्रिक कॉलम में क्या होगा, कॉलम हमारा ऐसा हो सकता है, इस तरीके का, ठीक है, ये इसकी कहीं पे यहाँ पर लोड लगा देगा। ओके, ये टॉप से देख रहे हैं, अगर इसको टॉप व्यू देखें तो कॉलम कुछ इस तरीके से होगा। ये टॉप व्यू लेके चले हम, यहाँ पर कहीं लोड लगा होगा। ओके, और फिर पूछेगा कि ये लोड सेफ है नहीं सेफ है, सेंट्रिसिटी कितनी है इसकी। ओके, इस तरीके से। या फिर कह दें कि अगर ये हमारा सर्कुलर है ना, और इसके अंदर कुछ पार्ट कट कर दिया गया, ऐसे एक प्लेट हमारी ये थी सपोज, और इसके अंदर एक प्लेट कट कर दी गई है। टॉप जो है हमारे कॉलम का कुछ इस तरीके से दिखाया है ना, ऐसे एक साइड की थिकनेस जो है कॉलम की, अगर हम टॉप से देखें तो ऐसी है, और एक साइड की थिकनेस जो है हमारी कम है। दैट मीन्स एक हमारा सर्कुलर कॉलम है जो कि अंदर से क्या है, खाली है, या फिर ऐसे कि अंदर यहाँ पे कुछ और मटेरियल फिल हुआ है, राइट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे आएंगे अनसिमेट्रिक कॉलम में, ठीक है। तो आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमारा अनसिमेट्रिक कॉलम में कैसे हम प्रोसीड करेंगे। अगर हम हमारी डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे। ये कॉलम के नेम से भी आ सकता है, या फिर वेसल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रट या फिर शाफ्ट, अलग अलग वर्ड यूज किए जा सकते हैं इसके लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक हमारा सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 200 mm है, हैज गॉट एसेंट्रिक बोर 140 mm डायमीटर। इसमें क्या हुआ करा है, एक एसेंट्रिक बोर किया। एसेंट्रिक का क्या मतलब है कि वो सेंटर पे नहीं है बोर, वो कुछ सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे बोर किया हुआ है। ओके, मतलब कुछ हटके है। 140 mm डायमीटर का, सच दैट द थिकनेस वेरीज फ्रॉम 20 mm एट वन एंड, एक mm पे जो थिकनेस है वो 20 mm है, एंड 40 mm एट द अदर एंड, और एक दूसरे एंड पे जो थिकनेस है वो हमारी 40 mm है। ओके, हमें कैलकुलेट करनी है एक्सट्रीम स्ट्रेसेस इंटेंसिटी कितनी होगी, हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेस कितनी होगी वो निकालनी है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी और हमारी मिनिमम स्ट्रेस कितनी होगी, ठीक है। अगर हमारा क्या है, शाफ्ट पे जो है हमारे लोड लगा हुआ है 400 किलो न्यूटन का, जो हमारी बोर की एक्सिस है उसके अलाउंग। तो हम पहले हमारा डायग्राम देखते हैं कुछ किस तरीके से बनेगा। हम इस शाफ्ट को कैसे देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, या फिर अगर इस कॉलम के नाम से आ जाए तो वो भी सेम ही है। अगर हम कॉलम को देख रहे हैं तो उसे टॉप से देख रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्कुलर हमने पार्ट बनाया, सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। डायग्राम हैंड टू हैंड बनना है तो डायग्राम की डायमेंशन इधर उधर हो सकती है थोड़ा, कि गोल गोल नहीं है प्रॉपर। 200 mm एक्सटर्नल डायमीटर है, तो ये हो गया हमारा 200 mm, दिस इज आर एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला है, हैज गॉट एसेंट्रिक बोर, इसमें एक एसेंट्रिक बोर किया हुआ है 140 mm डायमीटर का, और ऐसे किया है कि थिकनेस एक बार, एक साइड थिकनेस 20 mm है, दूसरी साइड थिकनेस 40 mm है। तो हमने ले लिया, हमने एक साइड थिकनेस हमारी हमने देखा कि 20 mm है, तो इतनी रही होगी, ये हो गई हमारी इतनी 20 mm। ओके, this is our 20 mm thickness from this side, and from the other side the thickness is 40 mm। ओके, तो यहाँ पे हमारी थिकनेस ज़्यादा होगी कुछ इतनी, ये हो गई हमारी 40 mm, सॉरी 40 mm। ओके, और जो हमारा इसमें बोर किया गया है उसका डाया 140 mm है, तो यहाँ पे कुछ बोर किया हुआ है ना, ये, ठीक है, सर्कुलर बोर होल। और इसका डाया कितना है, इसका डाया अब निकाल भी सकते हैं, 200 माइनस 40 माइनस 20, और दिया भी हुआ है 140 mm, ठीक है, इतना इसका डाया है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। दैट मीन्स दिखाई दे रहा है इधर थिकनेस कम है, इधर थिकनेस ज़्यादा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा अनसिमेट्रिक सेक्शन बन चुका है हमारा।
और हमें क्या निकालना है, हमें हमारी निकालनी है एक्सट्रीम स्ट्रेसेस निकालनी है। हमारी स्ट्रेसेस क्या होती है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें एक तरीके से, तो हमें निकालना कहाँ है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है सिग्मा मैक्सिमम, जो कि होती है, इसमें 2 स्ट्रेसेस आएंगी। और क्या बोला है, देखो कैलकुलेट करना है स्ट्रेस इंटेंसिटी। अगर हमारी जो शाफ्ट है उस पे लोड लग रहा है 400 किलो न्यूटन का बोर की एक्सिस पे। बोर की एक्सिस दैट मीन्स यहाँ पे ये 140 है, तो 70 जहाँ होगी वो उसकी सेंटर पे इसकी एक्सिस होगी। यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है कितने का, 400 किलो न्यूटन का। ये लोड है हमारा 400 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो इसमें कुछ एसेंट्रिसिटी आ गई, क्योंकि इस जो आउटर सर्कल है इसका सीजी कहीं और होगा, जो इनर है उसका सीजी कहीं और होगा, है ना। उसका सीजी ये होगा, यहाँ पे लोड लग रहा है तो पूरे सेक्शन का जो सीजी है वो हमारा कहीं और लाई करेगा। उस सेक्शन के सीजी से लोड हमारा कहीं और लग रहा है, इसलिए हमारी एसेंट्रिसिटी आ जाती है। तो हमारा जो सिग्मा मैक्सिमम होगा वो होगा P बाई ए प्लस M बाई जेड, ठीक है। और जो हमारा सिग्मा मिनिमम होगा वो होगा P बाई ए माइनस M बाई जेड, ठीक है। जेड को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, I बाई वाई, और यहाँ भी लिख सकते हैं हम I बाई वाई। अब ये डिपेंड करता है ये वाई कौन सा है, मैक्सिमम इधर है, इधर साइड लोड लग रहा है अगर हमारा, तो ये हमारा अगर बी पॉइंट है, अगर ये हमारा ए पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि अगर हमारा बी पॉइंट की तरफ लोड लग रहा है, और ए पॉइंट पे हमारा मिनिमम आएगा। अपोजिट साइड जो है डायगोनली वो क्या आती है, हमारी मिनिमम आती है। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमारे पास P होगा, ठीक है हमारे पास, हमें दिया हुआ है। A हम निकाल लेंगे एरिया, होल एरिया माइनस ये जो कैपिटल ये वाला एरिया 200 mm की डायमीटर की वजह से और 140 mm डायमीटर की वजह से एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया भी आ जाएगा नेट, ठीक है। मूवमेंट हमारा आ जाएगा कितना, हमारा ये लग रहा है लोड कितना लग रहा है, और ई कितनी है हमारी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे इस सेक्शन का सीजी कहाँ लाई करता है, ओके। तो हमें निकालना है, हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, हमारा आई निकालना है। आई क्या है, हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेक्शन ऑफ द सीजी, अबाउट सीजी, ठीक है, सेक्शन का, इसके जो सेक्शन का सीजी होगा। अभी क्या बात आती है, देखो ये हमारा 2 प्लेट से मिलके बना है। अभी हम प्लेट की बात करते हैं। एक हमारा प्लेट जो है बड़ी वाली प्लेट है, ठीक है, ये वाली प्लेट, इसमें से एक छोटी प्लेट है जो कट करके निकाल लिया, इस तरीके से इसको मानो, ठीक है। तो अभी एक बड़ी वाली प्लेट, एक छोटी वाली प्लेट, तो अब हमारा जो सीजी होगा वो हमारा कहीं और लाई करेगा। अब हमें निकालना है हमारा सीजी। हमने पहले पढ़ा है कि अगर हमारा कुछ इस तरीके का सेक्शन होता था, हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इसको फर्स्ट लेते थे, इसको सेकंड, और फिर फर्स्ट का सीजी निकालते थे, सेकंड का सीजी निकालते थे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर शिफ्ट करके इसका जहां हमारा टोटल का आता था, अगर हमारे टोटल का यहाँ पे आया है तो इसका आई सीजी शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, इसका आई सीजी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। उसके बाद हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा इस पूरे सेक्शन का, ठीक है। दैट मीन्स हमने पूरे सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग निकाला, सीजी शिफ्ट करी, उसके बाद हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसमें भी हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ओके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यूमेरिकल एक तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हमने इस पूरे को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहले हम अलग से देखते हैं, न्यूमेरिकल को बाद में आएंगे इस पे। ये हमारा है आउटर सर्कल, और ये इसमें एक और सर्कल दिया हुआ है, या फिर बोर कह दो या फिर प्लेट कह दो, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। हमने इस पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को हमने ले लिया है बी, ओके। ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमारी जो सीजी लाई करेगी वो इस लाइन पे लाई करेगी, ठीक है। और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ लाई करेगी, यहाँ यहाँ यहाँ, इस सेक्शन के लिए, ओके। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। जो हमारा बड़े वाला सर्किल है उसको हमने नाम दे दिया 1, और जो हमारा छोटे वाला सर्किल है उसको नाम दे दिया हमने 2, ठीक है। अब इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे। हमने हमारा रेफरेंस पॉइंट जो लिया है वो लिया है हमने हमारा ए, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हमारा A1 निकालना है, एरिया 1 का। 1 के लिए एरिया क्या होगा हमारा π/4 और d का स्क्वायर। इसका डाया कितना है 200 mm, ठीक है। इसका डाया कितना है टोटल 200 mm, और इसका डाया कितना है 140 mm। तो ये आ जाएगा π/4 और d का स्क्वायर, दैट मीन्स 200 mm का स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आएगी सॉल्व करके,
ठीक है, हमारा निकल गया A1। अब हमें निकालना होता है x1, रेफरेंस पॉइंट हमने ये लिया है, ठीक है। x1 कैसे आएगा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो इस सर्कल के लिए अगर खाली इस 1 की बात करें तो इसके लिए इसका CG कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे, दैट मीन्स 100 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 100 mm। अब बात करते हैं हमारे A2 की, सेकंड के लिए A2, ये हमारा A2 है, इसका एरिया कितना होगा, π/4 स्मॉल d का स्क्वायर, π/4 140 mm का स्क्वायर, जो कि आएगा 4900 पाई mm स्क्वायर कैलकुलेट करके, ओके। तो अब हमें निकालना है x2। इसमें हमारा x2 कहाँ लाई करेगा, x1 तो हमारा सिंपल दिख रहा था यहाँ पे, जहाँ इसका सेंटर होगा वहां लाई करेगा। x2 कहाँ लाई करेगा, इस वाले सेकंड वाले सर्कल के CG कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये होगा हमारा टोटल 140 का हाफ कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा हमारा 140 डिवाइड बाई 2, इसका हाफ, प्लस ये वाला डिस्टेंस जो होगा इसमें ये भी ऐड होगा 40, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारा A है, तो ये हो जाएगा हमारा 140 डिवाइड बाई 2, ये हाफ, प्लस ये हमारी डिस्टेंस, ये हमारी कितनी है 40 mm, तो ये हो जाएगी हमारी 40 mm, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करके 110 mm। सिंपल जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालते थे ऐसे निकाल लें, एरिया निकाला, डिस्टेंस निकाली रेफरेंस पॉइंट से CG की, सेकंड एरिया निकाला, उसकी डिस्टेंस निकाली हमने कहाँ से, उसकी डिस्टेंस निकाली रेफरेंस पॉइंट से सेकंड वाले के CG की, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा सर्कुलर है, सिर्फ समझाने के लिए दोबारा बनाया जा रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल करते टाइम तो नहीं बनाते इतनी बार। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारी एक्सेस है, थोड़ा नीचे हो गया शिफ्ट, कोई बात नहीं। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ओके। तो इस वाले का जो हमारा CG आया, ये हमारा टोटल कितना था 200, इसका जो आया हमारा 100 पे लाई करेगा कुछ यहाँ पर, ये हमारा 100 पे लाई कर रहा है, ठीक है। और इस वाले का लाई कर रहा है हमारा यहाँ, ये हमारा है CG फर्स्ट वाले सेक्शन का, CG सेकंड वाले सेक्शन का कहाँ लाई कर रहा है हमारा 110 पे, दैट मीन्स थोड़ा आगे लाई करेगा यहाँ पे, ये हमारा CG2, ओके। कैसे पता चला, ये डिस्टेंस हमारी x1 और ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से x2 यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, हमने अलग अलग का निकाल लिया, हमें कंप्लीट सेक्शन का निकालना है। तो हमको पता है, हम ये वाला फॉर्मूला याद होगा, x बार इक्वल्स टू x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस A1 प्लस A2। ये किस में निकालते थे, ये हमारा CG बताता है कंप्लीट सेक्शन का, पर ये किस केस में होता था, प्लस आता था जब हमारे दो सेक्शन का ऐड हो रहा हो, ऐसे करके सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ओके। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे अपने इधर न्यूमेरिकल में, इधर हमारा रफ वर्क चल रहा है, ओके। ये हमारा सारा रफ वर्क चल रहा है इधर साइड। यहाँ पे आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल की साइड। तो हमारा x बार कैसे निकलेगा, दैट मीन्स CG की लोकेशन जो होगी हमारे सेक्शन की, CG लोकेशन ऑफ सेक्शन कैसे निकालेंगे, x बार इक्वल्स टू A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2, ओके। इसमें वैल्यू पुट करनी है, A की है, x की है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करके हमारी x बार की वैल्यू आ जाएगी 90.4 mm, ठीक है। A1 की वैल्यू यहाँ आपसे ये रखनी है, A2 की वैल्यू ये रखनी है, ठीक है। x1 की वैल्यू ये और x2 की वैल्यू ये कैलकुलेट करके आ जाएगी। कैलकुलेशन में टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे को चलते हैं, ओके। अब हमारे पास आ गई CG, दैट मीन्स हमें ये पता चल गया कि 100 पे हमारी जो कंप्लीट सर्कल है उसकी यहाँ पे लाई कर रही है, ये जो अंदर छोटा वाला है उसकी यहाँ लाई कर रही है, और जो कंप्लीट सेक्शन की आई है वो 90.4 पे आई है। रेफरेंस पॉइंट हमने A लिया था, तो A से हमारी 90 की डिस्टेंस पे आई है, कहने का मतलब यहाँ पे आएगी कहीं, ओके। इस पॉइंट पे ले लो कहीं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, क्योंकि 100 से कम होगी, 100 ये है CG1, तो यहाँ पे है हमारी, ये जो है पॉइंट हमारा, ये क्या शो कर रहा है, हमारा CG बता रहा है इस पूरे कंप्लीट सेक्शन का, जिसमें से कट करके निकाला हुआ है, उस सेक्शन का CG हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है 90.4। अब हमें इस सेक्शन का CG मिल चुका है, CG की लोकेशन क्या होगी। अब हमें क्या करना है, ये जो कंप्लीट सर्कल है इसके अबाउट हमें निकालना है CG के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर छोटे वाले सर्कल का निकालना है और फिर हमें हमारा कंप्लीट निकालना है। तो हम निकालते हैं,
ICG1 इस कंप्लीट सर्कल का CG1 के अबाउट, ठीक है। ये जो हमारा कंप्लीट सर्कल है इसका हमारा इसकी CG के अबाउट क्या होगा, क्या होता है, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाई 64 डी की पावर 4, ओके। तो कैपिटल डी की पावर 4 ये आ जाएगा पाई बाई 64, और कैपिटल डी 200 है, इसकी पावर 4 ये आ जाएगा सॉल्व करके। ऐसे ही हम निकाल लेंगे सेकंड के अबाउट। क्या करा हमने, इसके अबाउट इस सर्कल का निकाल लिया, इसके अबाउट इस सर्कल का निकालेंगे इसके अबाउट, और इनको इसकी CG पर शिफ्ट कर देंगे, राइट। कौन सा थ्योरम लगा के, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है ना हमारी, उसको लगा के हम इनको शिफ्ट कर देंगे। स्मॉल डी की पावर 4 पाई बाई 64, स्मॉल डी कितना है 140 की पावर 4, तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻6 पाई mm की पावर 4। हमने क्या किया है ये हमारा डायग्राम था, ये हमारा है डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है। इसमें ये हमारा है सर्कल, ओके, कट हुआ वाला, और यहाँ पर हमारा इसका है, यहाँ पर हमारा CG सेकंड वाले का आता है, यहाँ पे आ रहा है हमारा CG फर्स्ट वाले सर्कल का, ओके। और जो कंप्लीट सेक्शन का निकाला है वो हमारा कुछ इस डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, राइट, यहाँ पे लाई कर रहा है। ये हो गया हमारा CG इस कंप्लीट सेक्शन का CG, ओके। इसका जब हम एक प्लेट में से दूसरी डिडक्ट करके निकालते हैं, ये वाला, ये क्रॉस से दिखा हुआ है इस पॉइंट को, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला पहले वाले का इसके अबाउट, और फिर हम उसको CG पे शिफ्ट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला सेकंड वाले का CG के अबाउट, और उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। पता है कैसे शिफ्ट करते हैं, ये वाला डिस्टेंस ले लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का H1 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का H2 डिस्टेंस, ठीक है। ये हमने खुद से ले लिया डिस्टेंस, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है A। हमको पता ही है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा निकल के कितना आया था 90.4, ओके। तो ये पूरा 200 है, ये पूरा हमारा कितना है 200 mm, और ये यहाँ पे पूरा सर्कल डायमीटर, तो हमारा ये रिमेनिंग कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 109.6 इतना, ओके। ये हमारा है B पॉइंट। हमारा जो लोड लग रहा है वो ये C2 क्या है हमारा, CG ऑफ ये जो हमारा छोटा वाला सर्कल है उसके, और इसके ही एक्सिस पे यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है P लोड, ठीक है। जो हमारा लोड लग रहा है वो इस एक्सिस पे लग रहा है यहाँ पे। हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है, हमने इसके अबाउट निकाल लिया, इसके अबाउट निकाल लिया, हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो कौन से एक्सिस कौन से थ्योरम से शिफ्ट करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करते हैं। तो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेन सर्कल अबाउट CG ऑफ द सेक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा ICG1, मेन सर्कल का CG के अबाउट निकाल लें, ठीक है। मेन सर्कल का यहाँ पे निकाले हमने, इस CG के अबाउट निकाल लें, CG ऑफ सेक्शन, ये क्या है हमारा CG ऑफ सेक्शन प्लस एरिया, ठीक है, A1, इस पूरे का एरिया A1 कंप्लीट सर्कल का, और हमारा H1 डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता था ना हमारा ICG प्लस A इंटू H का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर एरिया करके। तो इससे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमें पता है हमारा H1 डिस्टेंस क्या है, इस वाले CG और इस वाले CG1 और CG के बीच का डिस्टेंस। देखो ये कहाँ पे आ रहा था हमारा 100 पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये हमारा आया था 100 पे, और ये हमारा है 90.4 पे। तो कितना हमारा डिफरेंस आ गया, ठीक है। कितना बचेगा, ये कितना बचा, ये जो डिस्टेंस बचा ये कितना बचा हमारा, 100 में से 90.4 माइनस करना है, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 9.6, ये डिस्टेंस। दैट मीन्स हमारा H1 क्या हुआ 90.6। तो H1 की वैल्यू पता चल गई हमें, यहाँ पे H1 की वैल्यू है 90.6। देखो हमारे पास ICG1 है, ये रहा, A1 है, हमने अभी ऊपर निकाला A1, और H1 आ गया हमारे पास 90.6। इधर से इधर लाना है हमें शिफ्ट करने के लिए, तो डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, वो होती है हमारी हाइट, वो H1, ठीक है, डिस्टेंस होती है। इधर से लेके इधर शिफ्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसमें वैल्यू रख के हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, कर ही लेते हैं, 5 × 10⁻6 प्लस 0
तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 25.92 इंटू 10⁶ पाई mm⁴, ठीक है। ये आ गई हमारी, जो हमारा आया, हमने शिफ्ट करा मेन सर्कल का सीजी के अबाउट। अब हम ये छोटे वाले सर्कल का सीजी के अबाउट शिफ्ट करेंगे, ओके। तो हम क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोर सर्कल, ठीक है, अबाउट सीजी ऑफ द सेक्शन। तो ये आएगा हमारा ICG2 प्लस A2 और H2 का स्क्वायर। अब क्या करें हमने यहाँ पे हमने इस पॉइंट के अबाउट क्या निकाल लिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था। अब हम उसको सेक्शन के अबाउट शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेक्शन, सीजी ऑफ द सेक्शन चाहिए, पूरे जो सेक्शन मिलके बना उसका जो सीजी है वो चाहिए हमें, ठीक है। हमने अलग अलग निकाला और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा H2 है। ये कैसे पता चला, देखो हमें हमारा जो ये टोटल डिस्टेंस आया था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये डिस्टेंस आया था हमारा 110 में से 90.4 माइनस कर देंगे तो ये हमारा H2 आ जाएगा। समझो, ये हमारा क्या H2 है, ठीक है, ये हमारा H2 है। इस CG2 से लेके CG के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमारा H2 है। और H2 आएगा कैसे, यहाँ तक का डिस्टेंस था हमारा 110 और यहाँ तक का है 90.4, तो 110 में से 90.4 माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा हमारा H2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.6, ओके। CG2 है हमारे पास, A2 है हमारे पास, H2 आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे, रखेंगे तो हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 7.88 इंटू 10⁶ पाई mm⁴, ओके। अभी हमारे पास क्या आ गया, ये जो हमारा कंप्लीट वाला अगर हम एक माने पूरा कंप्लीट वाला, उसके अबाउट सीजी यहाँ पर, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक अलग से अगर हमारा छोटा सर्कल हो उसके अबाउट यहाँ पे शिफ्ट करके। पर ये क्या हो रहा है, इसको एक दूसरे से में डिडक्ट करना है, हमें घटाना है, क्योंकि ये क्या है, हॉलो है, खाली है वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी ऑफ सेक्शन, वो क्या आएगा, अगर मैं इस पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन में से माइनस कर दूं तो 1 - 2, तो ये क्या आ गया हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हमारा आई की वैल्यू आ गई, ओके, जो हमें निकालनी थी फाइनल, ठीक है। तो हमारी आई की वैल्यू क्या आएगी, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट CG इज कम्स आउट, आई इक्वल्स टू, कर ही लेते हैं, 25.92 इंटू 10⁶ पाई, माइनस करेंगे क्योंकि वो क्या है, खाली वाला पोर्शन है, 788 इंटू 10⁶ पाई, ठीक है। और हमारा ये क्या आ जाएगा, 18.04 इंटू 10⁶ पाई, आई की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ओके। और ये आ जाएगी mm⁴। इसमें जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमारा आई निकालना था, ठीक है। अब हम वापस से अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, हमें चाहिए क्या था, हम करना क्या चाह रहे थे, ओके। हमारे पास एक हॉलो सर्कुलर शाफ्ट था, 200 mm इसका एक्सटर्नल डायमीटर था, ठीक है। एसेंट्रिक बोर, इसमें एक बोर क्या हुआ है, सेंट्रिक बोर है, दैट मीन्स सेंटर से नहीं किया हुआ, ऐसे कट नहीं किया हुआ कि सेंटर से कट करा हो, पार्ट सेंटर से थोड़ा हट के कट करा है, ठीक है, साइड से कट करा है, और इसने साइड्स की थिकनेस भी दी हुई है अलग अलग। और हमें क्या निकालनी थी, एक्सट्रीम स्ट्रेस इंटेंसिटी निकालनी थी, तो ये हमारा मेन मोटिव था, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा मोटिव से हम कहाँ क्या चलेगा, क्या निकालने लगे। तो हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए थी, मिनिमम स्ट्रेस चाहिए थी, लोड है हमारे पास, एरिया हम निकाल लेंगे, कैपिटल ए कैसे आएगा, पूरा वाला सर्कल माइनस ये हटा देंगे इसमें से, तो हमारा ए आ जाएगा, नेट एरिया आ जाएगा, मूवमेंट हमारे पास आ ही जाएगा। हमें निकालना था हमारा बेसिकली ए कह रहे हैं आई, ठीक है। हमें निकालना था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का, तो इस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक बड़ा वाला प्लेट एक छोटा वाला प्लेट, या फिर कहते हैं एक बड़ा वाला सर्कल एक छोटा वाला सर्कल। तो
हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग लिया, ठीक है, इसको फर्स्ट सेक्शन बोला, इसको सेकंड सेक्शन बोला। फर्स्ट का एरिया और हमने क्या निकाली, इसकी सीजी डिस्टेंस क्या होगी, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया ए वहां से। ऐसे हमने दूसरे के लिए क्या करा, हमने रेफरेंस पॉइंट लिया ए, वहां से इसकी सीजी निकाली, ठीक है, एरिया निकाला और इसकी सीजी निकाली। यहाँ रेफरेंस पॉइंट से छोटे वाले की बात चलिए। फिर क्या करा हमने, सीजी की लोकेशन निकाल दी सेक्शन की। इस सेक्शन की सीजी लोकेशन जो आई वो 90.4 डिस्टेंस पे आई, ठीक है। फिर क्या किया हमने, हमने अलग अलग इस कंप्लीट सर्कल का सीजी निकाला CG1 और इस छोटे वाले सर्कल का सीजी निकाला CG2, ठीक है, ये निकल गए हमारे। उसके बाद हमने इनको शिफ्ट करना है, जो हमारे सेक्शन का सीजी है उस पर शिफ्ट करना है। और अगर हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं पैरेलली, तो हम क्या लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। हमने लगाई हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम और हमने निकाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन सर्कल का सीजी के अबाउट और बोर सर्कल का सीजी के अबाउट। अब हमें पता है हमने निकाली दोनों, पर अगर ये दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है, अगर ऐसे होता है ऐसे तो ये ऐड हो जा रहे होते थे, ठीक है, पर ये एक दूसरे में से डिडक्ट है। एक प्लेट को कट करके निकाल लिया या फिर हॉलो सेक्शन है तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करा हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा नेट आएगा वो 1 - 2, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करके आएगा। मतलब मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेन सर्कल का होगा उसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोर सर्कल का माइनस करके जब आएगा, राइट। तो उसके बाद में क्या किया हमने, हमने निकाली हमारा ये, हमारा आगे आई। अब हमारी है, हमें निकालना है सिग्मा मैक्सिमम, वो क्या होगा, P/A प्लस M/I/Y, ठीक है। देखो अब जो हमारा लोड लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है, बी की साइड लगा हुआ है, सीजी सेक्शन का ये सीजी है और सीजी के किधर साइड लोड लग रहा है, इधर साइड लोड लग रहा है, बी की तरफ लोड लग रहा है। तो बी पे आएगी हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस और ए पे आएगी हमारी मिनिमम स्ट्रेस, ओके। तो P जो है वो हमारा लोड है। लोड कितना था क्वेश्चन में, लोड है हमारा कितना, 400 किलो न्यूटन, राइट। तो हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, 400 इंटू 10⁻³ आ गया न्यूटन में। अब ये एरिया कैसे आएगा, एरिया आएगा π/4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस π/4 स्मॉल डी का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो इससे एरिया आएगा निकल के हमारा 5100 पाई mm स्क्वायर, ओके। ये आ जाएगा हमारा एरिया निकल के। तो हमने एरिया रख दिया 5100 पाई, ठीक है, माइनस। अब हमें निकालना है हमारा मूवमेंट कितना होगा। एक बार और डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा है, ठीक है, ये ऐसे करके इधर से कट करा हुआ है, राइट। ये हमारा है इसका ये CG2, इस वाले जो स्मॉल है उसका CG, उसकी एक्सेस। ये हमारा है, यहाँ पर है हमारा CG1 और ये हमारा है सेक्शन का इधर साइड, ये हमारा है सेक्शन का CG, ठीक है। लोड लग रहा है हमारा इस पर, यहाँ पर हमारा लोड लग रहा है 400 किलो न्यूटन का। तो ये हमारा है सेक्शन का CG और यहाँ पे लोड लग रहा है। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है, जो हमारे सेक्शन का CG होता है और जहाँ लोड लग रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, E, एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमारी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये CG कितनी डिस्टेंस पे आ रहा था, ये CG की डिस्टेंस आ रही थी हमारी 90.4, ओके, ये आई थी 90.4 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था 110, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये कितना बचता है हमारा 110 माइनस ये डिस्टेंस बची थी हमारी, ये बची थी 90.6, ये वाली डिस्टेंस। तो ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, E की वैल्यू है यहाँ पे 19.6। पता है E क्या है, E हमारी एसेंट्रिसिटी, कहने का मतलब है जो सेक्शन का CG है उससे कितना डिस्टेंस दूरी पे हमारा लोड लग रहा है, ओके। तो ये आ गया हमारा 19.6 E की वैल्यू। हमें निकालनी है हमारी M की वैल्यू। तो M कैसे आएगा हमारा, M कैसे आएगा, M क्या होता है P इंटू E, लोड कितना लग रहा है और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, राइट। लोड लग रहा है 400 का और न्यूटन में चेंज कर दिया 10⁻³ इंटू E की वैल्यू कितनी है 19.6, राइट। तो हमारी मिल गई हमें M की वैल्यू, ठीक है। तो हम रखते हैं हमारी M की वैल्यू, M की वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी आ जाएगी कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार कितनी आ रही, 400 इंटू 19.6, राइट, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी 400
इंटू 10⁻³ इंटू 19.6। ठीक है, ये आ गई हमारी m अपॉन आई की वैल्यू हमने निकाल ली है 18.04 इंटू 10⁻6 और यहाँ आ जाएगा हमारा पाई। ओके, अब क्या बचा हमारा, ये बचा y। अब ये y कौन सा होगा, मैक्सिमम हमारा किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, क्योंकि हमारा इधर साइड लोड लग रहा है, इधर कंप्रेसिव आएगा, इधर साइड हमारा मैक्सिमम आएगा। इधर हमारा ए पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट जो था उस पर आएगा हमारा मिनिमम और उस पर आएगी हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस। क्यों आएगी, क्योंकि सीजी के इधर वाली साइड लोड लग रहा है तो इधर मैक्सिमम आएगा। ओके, यही हमारा कॉन्सेप्ट था, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, हमारा y। ये y क्या होगा, मैक्सिमम y, दैट मीन्स यहाँ से लेके, ये सीजी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होगा हमारा y। ठीक है, मैक्सिमम के केस में यहाँ से लेके यहाँ पर एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस होता है। ठीक है, एक्सिस से लेके एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, सीजी वाली एक्सिस से लेके, तो ये है हमारा, इस केस में हमारा y की वैल्यू है 109.6, ये डिस्टेंस थी हमारी 109.6, तो यहाँ पे जो y आ जाएगा 109.6। ओके, ऐसे अब हम हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि आपकी निकल के आएगी ये आएगी आपकी निकल के 24.97 प्लस 15.16, ये आ रही है 40.13 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब जो मिनिमम आएगी हमारी निकल के, मिनिमम स्ट्रेस वो क्या आएगी, P/A माइनस M/Z। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, P/A माइनस M, Z क्या होता है I/Y। मिनिमम निकाल रहे हैं, मिनिमम इस एक्सट्रीम पे आएगी तो सीजी से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा y, ये वाला आएगा आपकी बार y, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 19.4 रखनी है। p कितना लोड है 400 इंटू 10⁻3, एरिया हमारे पास है y100 पाई। ओके, माइनस m की वैल्यू है 400 इंटू 10⁻3 इंटू ये हमारा वो e तो वही रहेगा 90.6, p इंटू ई जो हमारा मूवमेंट क्रिएट होगा वो ऐसे ही रहेगा, मूवमेंट ऐसे ही रहेगा। ये हमारा 400 किलो न्यूटन का लोड और ये हमारा डिस्टेंस सीजी से लेके जहां पर हमारा लोड लग रहा है ये है ई। ठीक है, तो मूवमेंट ऐसे क्रिएट करेगा, ये वाला मूवमेंट, ये हमारा लोड और ये हमारी डिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेगा, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, राइट, तो ये हो जाएगा P इंटू एम। ओके, ऐसे लिखा है m की वैल्यू, ये हो गई है m। I की वैल्यू कितनी है 18.04 इंटू 10⁻6 पाई और अपॉन में y की वैल्यू क्या आएगी, अब की बार सीजी से लेके इधर तक हम मिनिमम निकालें, मिनिमम इधर आएगी क्योंकि लोड उधर साइड लग रहा है। ठीक है, तो हमारी आ जाएगी 90.4। इसको सॉल्व करोगे आप मिनिमम में स्ट्रेस को, ठीक है, कैलकुलेट करना है सिर्फ, तो कैलकुलेशन करके हमारी आएगी 12.46 न्यूटन पर mm का स्क्वायर, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 12.46 मेगा पास्कल। ओके, तो ये हमें मेन मोटिव था हमारा निकालना मिनिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस। ओके, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि हमने इसमें बार बार डायग्राम्स बनाया और समझाने की वजह से। एक बार हमने इसका दोबारा से देख लेते हैं हमारा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार और देखते हैं हमने क्या किया है। ये हमारा न्यूमेरिकल था, 400 mm एक्सटर्नल डायमीटर था और इसमें एक एसेंट्रिक बोर बना हुआ था 140 mm डायमीटर का इनसाइड में। ठीक है, जिसकी थिकनेस वेरी कर रही थी, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, एंड पे हमें एक्सट्रीम स्ट्रेसेस निकालनी है। तो हमें फॉर्मूले पता है, अब हमें ना ये नहीं पता है आई क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा सिंपल सा सेक्शन होता है तो उसमें तो हमें याद रहता है, हमारे रेक्टेंगुलर के लिए होता है BD³/12। ठीक है, अगर ऐसे एक्सिस हो तो DBQ³/12। ठीक है, पर ये हमारा एक अलग सा सेक्शन है, तो इसके लिए हमें पहले आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये दो चीजों से मिलकर बना एक बड़ा वाला सर्कल, एक छोटा वाला सर्कल। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसका एरिया निकाला पहले वाले का, दूसरे इसका क्या निकाला, डिस्टेंस निकाली इसकी सीजी की, इस बड़े वाले सर्कल की। एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने ए, इससे निकाला है। ओके, फिर ऐसे ही हमने क्या किया, सेकंड वाले का एरिया निकाला कितना है, और इस ये रेफरेंस पॉइंट से इसका सीजी निकाला। रेफरेंस पॉइंट ये है, सीजी यहाँ से निकाला, तो इसलिए हमारा आ गया 110 mm। ओके, फिर क्या करा हमने, जो इस पूरा सेक्शन इन दो से मिलके बना है उसका सीजी कहाँ होगा, दो से मिलके बना है उसका सीजी माइनस करके आएगा। क्यों, क्योंकि ये कट रहा है इसमें से, हॉलो है। ओके, ऐड नहीं हो रहा है इसमें, कट रहा है इसमें से। अगर इस पे एक और एक्स्ट्रा प्लेट ऐड कर देता कोई, मान लो एक प्लेट रखी है और उसके ऊपर बोल दे एक और प्लेट ला के रख दिया ना, उस केस में हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता। पर इसमें क्या हो रहा है, काट दी यहाँ से प्लेट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूले में, यहाँ पे भी माइनस आएगा। हमने कैलकुलेट करा, हमारा ये आ गया। हमने क्या करा, अब इस
बड़े वाले सर्कल के सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, छोटे वाले सर्कल के सीजी के अबाउट निकाला, दोनों के अबाउट है, हमें पता है हमारे सेक्शन का सीजी कहाँ है, और उन दोनों को सेक्शन के सीजी पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सेक्शन के सीजी पे शिफ्ट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के शिफ्ट कर दिया। अब हमने हमारे पास शिफ्ट करके इस बड़े वाले का भी शिफ्ट कर दिया, छोटे वाले का भी शिफ्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, जो छोटा वाला है वो तो खाली वाला पार्ट है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे तो हमारा नेट निकल जाएगा। ओके, तो हमारा क्या आ गया, हमारा नेट आई की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू आती है हमारा सारा काम जो है वो बहुत आसान हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, उसके बाद में फॉर्मूला लिखा, इसमें जो हमें नहीं पता है वो हमने कैलकुलेट करा और सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। राइट, ए क्या होगा, जो नेट एरिया होगा हमारा, बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल। ठीक है, ये हमने नेट एरिया रख दिया यहाँ पे। राइट, और हमारा वाई क्या होगा, मैक्सिमम की बात चल रही है तो एक्सट्रीम पॉइंट ये होगा हमारा, मैक्सिमम इस पॉइंट पे आएगी क्योंकि लोड इधर लग रहा है, तो हमने सीजी से लेके इधर तक का डिस्टेंस ले लिया वाई। ऐसे ही मिनिमम में क्या करा, सीजी से लेके इधर तक का डिस्टेंस ले लिया क्योंकि मिनिमम हमारी आएगी इधर। ओके, बस इतना ही करा। और जो मूवमेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जिधर लोड लग रहा है सीजी वहां पे कितना मूवमेंट आ रहा है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मींस ई, और ई की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 19.6, तो ये आ गया हमारा मूवमेंट, हमने वैल्यू रख दी और सिंपल हमारी कैलकुलेट कर ली। थैंक यू सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ओके।